हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप काउंसलिंग के लिए नए हो या फिर पुराने भी हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जो मैंने भी फॉलो किया था, हर साल लगभग वैसे ही होता है। पहले जब एम्स था तो थोड़ा अलग था, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वही अभी भी है। तो आप गौर से इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या करना है, ताकि आपका कुछ छूट ना जाए, कुछ आप गलती ना कर बैठो काउंसलिंग के पहले। तो सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में बताने से पहले बता दूं कि मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, जैसे कि एम्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में या एम्स कल्याणी के रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और कैंपस टूर के वीडियोज, जो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, वो आप चाहो तो देख सकते हो। और इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख रखा है, और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इसे फॉलो कर सकते हो और आपको जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, और बाकी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो डेट आएगा काउंसलिंग का कि इस डेट से इस डेट तक के बीच में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वहाँ एनरोल करना है, जाकर लॉगिन करके आपको वहाँ एक आईडी बनानी पड़ेगी, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह दे करके, रोल नंबर ये सब एंटर करके आईडी बनानी पड़ेगी। फी डालना होगा, उसमें फी स्ट्रक्चर कुछ होता है, वो 1000 या 1200 कुछ वो दिख जाएगा, आपको लिखा रहेगा ब्रोचर में। वो फी और डिपॉजिट मनी हर साल चेंज भी हो सकता है, तो आप चेक कर लेना कि आपको कितना भरना पड़ेगा। तो वो डिपॉजिट मनी अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको रिफंड हो जाता है, ठीक है। फिर आपने वहाँ एनरोल कर दिया। एनरोल करने के बाद एक डेट आएगा कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए। तो चॉइस फिलिंग में आपको अपने हिसाब से जो आपको कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ऐसे कि आप चाहो तो एम्स दिल्ली को भी फर्स्ट दे सकते हो, आपका रैंक वैसा रहे ना रहे, चॉइस फिलिंग में आप एम्स दिल्ली डाल सकते हो। आपको कॉलेज किस सीक्वेंस में डालना है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी का रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, ठीक है, उसी में आपका भी कहीं आएगा 5000, 2000 जो भी है। तो सबसे पहले वो कंप्यूटर में फीडेड होता है कि किस रैंक को, जैसे कि फर्स्ट रैंक के बारे में आया तो पहले फर्स्ट रैंक को देखा कि इसको कौन सा कॉलेज चाहिए, फर्स्ट रैंक का जो फर्स्ट चॉइस रहेगा उसको वो अलॉट कर दिया जाएगा। फिर सेकेंड रैंक का देखेगा, सेकेंड रैंक वाले देखने टाइम में अगर वो देखेगा कि फर्स्ट रैंक, जैसे मान लो एम्स दिल्ली लिया उसने, एम्स दिल्ली के सेकंड रैंक वाले को भी एम्स दिल्ली मिल जाएगा। ऐसे ही मान लो 50 रैंक पे पहुंचते हैं तो उनको भी एम्स दिल्ली मिल जाएगा। से 52 55 रैंक पे आते हैं तो देखेगा तब तक कि दिल्ली की सीट फिल हो चुकी है, लेकिन 55 रैंक वालों ने भी एम्स दिल्ली चॉइस में रखा है, तो 55 रैंक वाले को एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसकी सीट खत्म हो चुकी है। तो उसकी सेकेंड चॉइस देखी जाएगी। सेकेंड चॉइस क्या है, मान लो एम्स जोधपुर है, एम्स भोपाल है, जो भी है। अगर आपका सिलेक्शन नीट 2021 में नहीं हो पाया है तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मेनी ऑफ द अनअकैडमियंस हैव क्रैक नीट एंड यू कैन ऑल्सो बी द वन। क्रैक अनअकैडमी रिवाइव फॉर नीट यूजी 2022 एंड स्टैंड अ चांस टू विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस। अगर आपका रैंक 1 से 100 तक आता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 101 से 200 तक आता है तो 50% स्कॉलरशिप, और 201 से 1200 तक रैंक लाने पे आपको 15% स्कॉलरशिप मिलेगा। और हाँ, 1 to 3 रैंक्स लाने पे आपको आईपैड्स मिलने वाले हैं। आपको मेरा कोड कुणाल AK10 यूज़ करना है फ्री में एनरोल करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका रैंक 1 to 100 में आता है तो आपको टॉप एडुकेटर्स से मेंटरशिप मिलने वाली है। सिक्योर टॉप रैंक्स एंड गेट मेंटर्ड बाय टॉप एडुकेटर्स, कवर द फुल सिलेबस फॉर नीट यूजी, विन स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस, गेट एन ऑल इंडिया रैंक, access your preparation with detailed test reports, unique, that is Unacademy Intelligence Quest, topic wise DPPs, your daily digest for NEET 2022 and 2023 preparation, every Monday to Thursday starting from 8th November. Enroll for free, 30 minutes and 30 questions. NEET Dream Team 2.0 is starting on 10th November, और इसके साथ ही सुपर अचीवर बैच 3.0, जुवेनाइल बैच और पिनेकल बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको देर ना करते हुए जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए और आपकी पढ़ाई को शार्प करना है ताकि आप अच्छे से नीट क्लियर कर सको। और उसमें सीट खाली होगा तो उसको सीट दे दी जाएगी भोपाल की। ऐसे ही अगर 5000 रैंक पर पहुँचे, 5000 रैंक के अकॉर्डिंग देखेगा कि उससे पहले वाले जितने रैंक वालों ने अगर कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, तो जैसे कि एम्स दिल्ली फिल हो चुका होगा, भोपाल फिल हो चुका होगा, जोधपुर फिल हो चुका होगा, तो आपके रैंक तक आते आते जिस कॉलेज में सीट खाली होगा और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा। आपने पहला चॉइस एम्स दिल्ली रखा है, चेक करेगा कि नहीं इसका फिल हो चुका है, जोधपुर है उसका फिल हो चुका है, इसको नहीं मिल सकता। ऐसे अगर आप
सीक्वेंस में डालोगे तो आपका जिस रैंक पे आने पे आपका पता चल जाएगा उसको कि हाँ इसमें सीट है, इसने इसका ये मान लो कि 45th चॉइस है, तो 45th चॉइस वाला कॉलेज जो है इसने जो भरा है इसके रैंक पे वो अवेलेबल है, तो आपको वो सीट अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको यही सोच करके आपको सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग करनी है। इसमें आप कुछ गड़बड़ मत करना, ऐसा ना हो कि कोई बुरा सा कॉलेज या फिर जो आप नहीं चाहते हो उसको चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर डाल दिया या फिर कहीं भी डाल दिया कि कोई भी मिल जाए बस, ऐसा नहीं करना है। तो सीक्वेंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये चॉइस फिलिंग के बाद वो डेट ख़त्म हो जाएगा चॉइस फिलिंग का कि इतने से इतने डेट तक करना था। फिर अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट राउंड का आएगा, तो उसमें आपको चेक करना है कि आपका वो पूरा PDF फॉर्मेट में आ जाएगा कि उसमें आपका लिस्ट में नाम रहेगा रोल नंबर वाइज कि कौन सा कॉलेज किसको मिला है, ठीक है। तो उसमें आप देख लो आपको कौन सा मिला है। वो देखने के बाद आप वो थोड़ी दिन मतलब एक दिन बाद या फिर उसी दिन भी आ सकता है, आपको वो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा कि आपको इस कॉलेज में मिला है, उस कॉलेज के बारे में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहेगा, एड्रेस दिया रहेगा, सब दिया रहेगा कि आपको ये जाना है यहाँ। तो आप उसकी प्रिंट आउट निकाल करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो डॉक्यूमेंट और वो अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको उस कॉलेज में जाना है। वो डेट स्पेसिफाइड रहेगा कि इस डेट से इसके बीच में कॉलेज में आपको अटेंड करना है और बताना है कि हाँ मुझे एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी है आपको जाके बताना पड़ेगा। तो आप कॉलेज में जाओ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। साथ ही आपको एक फॉर्म मिलेगा कि आप अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको वो कॉलेज मिल गया, तो आप चाहते होंगे कि अगर सेकंड राउंड में आप जैसे फर्स्ट राउंड में जिस मुझको कॉलेज मिला है तो उनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको कॉलेज गलती से कोई मिल गया हो, वो चाहते हो कि वो ना मिले, तो वो कॉलेज वो एडमिशन नहीं लेंगे उसमें, तो वो खाली हो गया सीट। लेकिन आपको आपके लिए वो कॉलेज अच्छा था तो आप चाहते हो कि मुझे मेरा उसमें मिल जाए, तो सीट खाली होने के लिए सीट अगर वो खाली हो चुका है तो सेकेंड राउंड में आप उस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चॉइस फिलिंग वैसे सेम करना है। तो वहाँ आप अपने कॉलेज में जाकर जहाँ आप गए हो अपना लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे फॉर्म में आपको फिल करना है कि हाँ मुझे अपग्रेडेशन करवाना है, वहाँ टिक करना पड़ेगा। फिर सबमिट करके आप अपने घर चले जाना। फिर सेकेंड राउंड का फिर से शुरू होगा चॉइस फिलिंग। सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग में आपको जो कॉलेज चाहिए होगा फिर से उसी सीक्वेंस में आप डाल देना। आपको जो कॉलेज मिल चुका है वो भरो ना भरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो नहीं मिला है वो सब कोशिश करना कि आप थोड़ा ऊपर रखो, जो मिल सकता है शायद मिल जाए, उसी सीक्वेंस में आपको डालना है फिर से। और सीट खाली रही तो आपको अलॉट हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, फिर वो सेकेंड राउंड में अलॉट हो गया, फिर से वैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट आएगा सेकेंड राउंड का भी, और फिर से अलॉटमेंट लेटर आएगा। अपग्रेड हो चुका होगा तो अपग्रेडेड लिख देगा, अपग्रेडेड टू दिस कॉलेज, ऐसा करके आपको अलॉटमेंट लिस्ट मिलेगा। और अलॉटमेंट लेटर फिर से आप डाउनलोड करके आप कॉलेज में जाओ। अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है तो आप कॉलेज से कॉल करके पूछ लेना कि मुझे फिर से आना है कि नहीं, क्योंकि मेरा अपग्रेड नहीं हुआ है और मैंने अपग्रेडेशन सेलेक्ट किया था, अपग्रेड नहीं हुआ है तो मैं वही जो मिला था मैं उसी कॉलेज के साथ जाना चाहूँगा, मतलब मुझे वही एडमिशन लेना है जो पहले मिल चुका था फर्स्ट राउंड में। तो ऐसा करने के बाद आपका वो हो जाएगा। फिर आप कॉलेज जाओ, आप कॉलेज में वाले बुलाएंगे आपको, वहाँ आपको फिर दे दिया जाएगा ये कि इस डेट में आपको आना है, कोर्स स्टार्ट होने का डेट ये है, यहाँ से ऐसे कर सकते हो। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका है लेकिन आप चाहते हो कि वो कॉलेज मुझे ना मिले, मैं उस कॉलेज को नहीं लेना चाहता, मैं उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता, गलती से वो मिल चुका है मुझे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो बताएंगे, या तो आप ये कर सकते हो कि कॉलेज में जाकर आप बता दो कि हाँ मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है, मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है यहाँ। तो उसके लिए आप वो लिख देगा कि हाँ इनको मतलब नहीं चाहिए, उनको समझ में आ जाएगा इनको नहीं लेना है, ठीक है, तो उसको सीट को खाली माना जाएगा। या फिर अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो वहाँ लिख देगा, अगले बार जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगा उसमें लिख देगा नॉट रिपोर्टेड, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, आप सेकेंड राउंड में फिर से एलिजिबल हो चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। तो आप कोशिश करो कि फर्स्ट राउंड में जो आपको मिलता है वो आप ले लो, ताकि इनसे प्रॉब्लम ये होता है कि बाद के रैंक वालों के लिए, जो मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपने कोई कॉलेज लिया, उस कॉलेज को ऐसे ही छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ही गलती से मिल गया, ठीक है, तो वो सीट खाली रह गया। सेकेंड राउंड में आपने दूसरा कॉलेज मिला, आपने वहाँ एडमिशन ले लिया। लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड में भी यही करते हो कि नहीं मुझे जो मिला है वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ये भी गलती से मिल गया है, मान लो आप कहीं के हो, दिल्ली के हो या कहीं हो, आपको दूर में कहीं तमिलनाडु या कहीं दूर में नॉर्थ साइड में कहीं मिल गया,
तो आप चाहोगे कि मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे ही छोड़ दोगे। तो क्या होगा, इससे जो आपके नीचे वाले रैंक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद ऑल इंडिया कोटा से सीट्स फिल नहीं होती। वो सीट्स जो स्टेट कॉलेज की है वो स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ त्रिपुरा की, आपने सेकेंड राउंड में, आप हो मान लो कि आप बिहार के हो, ठीक है, आपने सेकेंड राउंड में सोचा कि मुझे कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में तो मिला नहीं, मैं कोई भी सीट भर देता हूँ, ऐसे ही देखता हूँ मिलता है या नहीं। देखने के चक्कर में आपके देखने के चक्कर में दूसरों का नुकसान हो जाएगा। कैसे? जैसे कि आपका मान लो 5000 रैंक है, आपको फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला, सेकेंड राउंड में आपने ऐसे ही मज़े मज़े में भर दिया त्रिपुरा चाहिए, त्रिपुरा की सीट आपको अलॉट हो गई सेकेंड राउंड में, लेकिन आपने फिर कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए त्रिपुरा, बिहार में स्टेट कोटा से मुझे अच्छा सीट मिल रहा है, मैं त्रिपुरा नहीं जाऊँगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, जो 5000 रैंक अगर आपका था, तो 5100 रैंक वाले को सेकेंड राउंड में अगर वो चाहिए, चाहे त्रिपुरा उसको अगर चाहिए होता तो वो भरता तो उसको मिल जाता, लेकिन आपने भर दिया, आपको चाहिए ही नहीं, फिर भी आपने भर दिया, तो उसको वो नहीं मिल पाएगा। और सेकेंड राउंड के बाद फिर मौका नहीं मिलता ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेने का, तो वो सीट जो है वो त्रिपुरा के स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ऑल इंडिया के जो मेरिटोरियस छात्र हैं वो वहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और वही सीट त्रिपुरा में बहुत कम रैंक पे वालों को भी एडमिशन मिल जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू। तो ये आपको कोशिश करना है ना करने की। तो अगर आपका सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुआ है किसी कॉलेज का, आप चाहते हो वहाँ एडमिशन लेना, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, अलॉटमेंट लेटर लेकर जाओ और कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाओ, एडमिशन लो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एडमिशन नहीं लेना है, फिर से मुझसे गलती हो गई, मैं इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मेरा अलॉटमेंट हो गया है इस कॉलेज में, तो आपको क्या करना है, तो आपको अगर ऐसे ही छोड़ देते हो, आप कुछ नहीं करते हो, अपना बिना कुछ रिपोर्ट किए कुछ करते हो, तो फिर आपका सीट वो कैंसिल हो जाएगा, आपको वो सीट नहीं मिलने वाली, वो सीट स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और साथ ही आपको ये होगा कि जो आपने डिपॉजिट मनी किया है, जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है एमसीसी के काउंसलिंग के वो एनरोलमेंट के टाइम, वो पैसा आपका चला जाएगा, मतलब वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको सेकेंड राउंड में अलॉट नहीं होता है, जैसे कि आपको चाहिए कोई अच्छा कॉलेज, मान लो एम्स दिल्ली चाहिए, सेकेंड राउंड में भी आपको एम्स दिल्ली से अलॉट नहीं हो पाता है, और एम्स दिल्ली के नीचे आपने कोई ऐसा कॉलेज फिल नहीं किया है जो मिल सकता है आपके रैंक पे, तो आपका वो फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा, आपके वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, 10,000 या जो भी आपने भरा था वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। चलिए बस एम्स की काउंसलिंग के बारे में बता दूँ 2 मिनट में। एम्स की काउंसलिंग भी सेम ऐसे ही होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग के जैसे ही, बस यही है कि एम्स का 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है एडमिशन उसमें, मतलब उसमें सारे ऑल इंडिया के मेरिटोरियस छात्र से ही मेरिट वाइज ही उसमें मिलेगा एडमिशन। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का उसमें कोई रिजर्वेशन होगा या कुछ, ऐसा नहीं होता एम्स में। तो एम्स काउंसलिंग में आपको एम्स में मान लो कि कहीं अलॉट हुआ, तो एम्स में वही आपको करना है, फर्स्ट राउंड में जाकर के आपको वो अलॉटमेंट लेटर दिखाना है और साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के एडमिशन लेना है। और आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है तो आप रिपोर्ट नहीं करो कॉलेज में, आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड राउंड में जो आपको अलॉट हो वो आप ले सकते हो। अगर सेकेंड राउंड में भी आपको अलॉट हो जाता है, आप वो नहीं लेना चाहते हो, आपने स्टेट कोटा के थ्रू कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर क्या होगा कि सेकेंड राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो चला जाएगा मॉपअप राउंड में, वो सीट चली जाएगी। मॉपअप राउंड में सीट जाने से ये हो सकता है कि जैसे कि आप मॉपअप राउंड में क्या होता है ना कि बस वही एलिजिबल होते हैं जिनको कभी अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ हो कहीं, तो वही लोग एलिजिबल होते हैं उसके लिए। उसमें एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी, मॉपअप राउंड में कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए भी एक लिस्ट आती है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आप अगर रैंक वाइज देखना चाहते हो कि कैसे कैसे भरना चाहिए, तो आप अलॉटमेंट लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, और लास्ट ईयर का या फिर उसके पिछले 1-2 साल का आप अलॉटमेंट लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा मिल सकता है। उस रैंक के हिसाब से आप देख लेना कि आपको चॉइस फिलिंग में कहाँ क्या डालना है, और अपना मेन होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, आपको उस कॉलेज में जो मिल सकता है नहीं मिल सकता। जैसे कि केरला के लोग हैं या कहीं तमिलनाडु के लोग हैं, तो उनके एरिया का उनको टॉप कॉलेज चाहिए होगा, लेकिन आपको आपके एरिया का टॉप कॉलेज चाहिए होगा। तो हो सकता है कि केरला तमिलनाडु वाले फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या फिर 50 रैंक वाले लोग भी वही कॉलेज डालें। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो देख लो कि हाँ आपको वही चाहिए, आपको भी वही मिलना चाहिए।
आप अपने हिसाब से आपको जो प्रेफरेबल लगे, लैंग्वेज अभी खाना पीना, जिस हिसाब से आपको जो कॉलेज सूटेबल लगे आप उसको प्रायोरिटी देना, उसी को आप लिस्ट में चॉइस फिलिंग के टाइम उसी को आप ऊपर लिखना। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी की अपने लिंक दे दूंगा, आप उसमें मैसेज करके मुझे चाहिए आपको वो अलॉटमेंट लिस्ट, तो मैं आपको वहाँ टेलीग्राम से भेज सकता हूँ। अब बात करते हैं कि आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या एम्स में एडमिशन लेते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो थोड़े कम होते हैं रिलेटिवली, जो स्टेट में है स्टेट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह। तो मैं पहले बताता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा के लिए या फिर एम्स के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको अलॉटमेंट लिस्ट के साथ साथ वो मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर आपका नीट स्कोर कार्ड रैंक कार्ड जो भी आपको मिला है, अभी आ चुका होगा, वो आप डाउनलोड करके रखना, प्रिंट आउट रखना उसकी। फिर 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, TC, SLC, CLC जो भी आप कहते हो अपने एरिया में, वो आपको चाहिए होगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अगर OBC है या EWS, SC, ST जो भी हैं रिजर्वेशन आपको ज़रूरत है तो फिर आप इसके लिए वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्टेट में क्या चाहिए होगा। तो स्टेट के काउंसलिंग के लिए आपको इन जो मैंने बताया उसके अलावा एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जहाँ के निवासी हो, जो उस डोमिसाइल आपको जिसको बोलते हो, तो उसका प्रूफ कि मैं इसी स्टेट का हूँ, इसके लिए आपको जो चाहिए होगा वो देना होगा। और साथ ही और जो स्टेट में अगर आपका काउंसलिंग होता है तो आपके स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, तो फिर वहाँ लिस्ट दे दिया जाएगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर भी जितना मैंने बताया उन सबको आप रेडी रखना। इसके अलावा जो चाहिए होगा तो आप उस टाइम भी ठीक कर सकते हो, उसके ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि आपको उसकी कमी की वजह से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में आप देख लो, आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो लगे आप देख सकते हो, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करके आप भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।